हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 29 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश आ चुका है। आदेश का पूरा डिटेल, सही और सटीक विश्लेषण आप सभी के साथ समराइज करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में धमाकेदार सुनवाई हुई और सुनवाई का जो आदेश निकलकर सामने आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी डिटेल जानकारी हमने अभी पिछली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करी। उस वीडियो में आप सभी की ढेर सारी क्वेरीज आई हैं, उनको भी जो है सॉर्ट आउट करेंगे और आपकी जो अन्य क्वेरीज बनती हैं भर्ती को लेकर के उन पर भी डिस्कशन करेंगे। जैसे हाई कोर्ट के याचियों का क्या होगा, क्या उन्हें कंसीडर किया जाएगा याची लाभ के अंतर्गत या नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्या सभी याचियों को नियुक्ति मिलेगी, क्या अब याची बनने से याची लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या शून्य और 51 जनपद को मिलाकर लिस्ट बनेगी, 1309 रिक्त पदों पर 18 मार्च को नियुक्ति का आदेश आ जाएगा। इन तरीके के ढेर सारे सवाल जो आप सभी के दिमाग में 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर के बन रहे हैं, उन सभी का समाधान यहां पर आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं आज का यह वीडियो और सुप्रीम कोर्ट आदेश की बिल्कुल डिटेल और सही जो है एनालिसिस को। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट की 29 जनवरी की सुनवाई का आदेश है जो 3 पॉइंट में पूरा मेंशन होकर के आया है। इसकी पूरी डिटेल हमने आपको डिस्क्राइब कर दी है पिछली वीडियो में, पूरी डिटेल पर चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर 3 बिंदुओं में पूरे आर्डर को जो है समराइज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से और इन्हीं बिंदुओं का अनुपालन होना है अब आगे, और किसी भी प्रकार की कोई जो है बातचीत इसमें अब नहीं प्रोसीड ऑन होने वाली है। यानी जो चयनित है 12,460 शिक्षक भर्ती में, चाहे वो 0 जनपद के हों चाहे 51 जनपद के हों, वो पूरी तरीके से सेफ हैं। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत अब सुप्रीम कोर्ट से होने वाली नहीं है। अब जो रिक्त पद हैं उन्हीं को भरने को लेकर के प्रोसेस संबंधी यह आदेश जारी हुआ है। ये क्लियर कट बात आप सभी लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों, आदेश का जो हमने देख लिया है, अब हम बात करते हैं आपको जो पॉइंट है आदेश को लेकर के। हाई कोर्ट के याचियों का क्या होगा, तो आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट मेंशन है कि 28 जनवरी 2026 तक कोर्ट में जितने भी याची हैं, चाहे वो एसएलपी में हो चाहे आईए में हो, उन सभी को कंसीडर किया जाएगा और हाई कोर्ट के याचियों को कंसीडर नहीं किया जाएगा याची लाभ के अंतर्गत। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब अपेक्स कोर्ट का कोई आर्डर होता है एक ही मामले में और उसके बाद हाई कोर्ट में भी वही मामला विचाराधीन हो, तो अपेक्स कोर्ट का जो आर्डर आता है वो आर्डर जो है प्रभावी होता है। फिर लोअर कोर्ट जो होती है, चाहे हाई कोर्ट हो या अन्य कोई कोर्ट हो, उसका आदेश का कोई मतलब नहीं बचता है। तो हाई कोर्ट के जो याची हैं या जिनके मामले विचाराधीन हैं उनको कंसीडर करने की कोई संभावना नहीं है। ये कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि कोर्ट में जो अब तक आए हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा इस भर्ती में आगे रिक्त पदों पर भरने के लिए। दोस्तों, यहां पर हमने 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट आदेश के विश्लेषण को लेकर के बिंदु वाइज या पॉइंट वाइज आपकी क्वेरीज को समाधान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्डर विश्लेषण 29 जनवरी 2026 कोर्ट आदेश। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का आदेश आ चुका है। आदेश के अनुसार सरकार को अपीलकर्ता और इंटरविनर की लिस्ट 18 मार्च से पहले कोर्ट में देना है। उसके बाद 18 मार्च को कोर्ट नियुक्ति के लिए आदेश कर सकती है। यह आदेश में स्पष्ट रूप से मेंशन है। अब यहां पर बात आती है, क्या अब भी याची बन सकते हैं? साथियों, जैसा कोर्ट का आदेश आया है कि जो लोग 29 जनवरी 2026 की सुनवाई के दिन तक कोर्ट में हैं, उनकी लिस्ट सरकार से मांगी गई है। आदेश के अनुसार अब याची नहीं बन सकते हैं। बनना ना बनना आप अपने बुद्धि के अनुसार जो है सोचें और आप अपना व्यक्तिगत फैसला लें कि अब हमें याची बनना है या नहीं बनना है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो
29 जनवरी जिस दिन कोर्ट में सुनवाई हुई है उसके बाद जो है याची बनने वालों को कोई लाभ यहां पर मिलने वाला नहीं है। बाकी अब याची बनना ना बनना आप सभी के अपने व्यक्तिगत फैसले होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, क्या सोनी जनपद और 51 जनपद को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो रूल 14(1)(a) का मेंशन करके आदेश में जो आए हैं पॉइंट, उनके बिहाफ पर बहुत भ्रम बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं केवल 51 जनपद के अभ्यर्थी जो कोर्ट के अंदर याची हैं उनको कंसीडर किया जाएगा, बल्कि यहां पर आपको कुछ चीजें क्लियर कट समझनी है, उनको समझ लीजिए। साथियों, लिस्ट जनपद वाइज बनेगी, जिसमें जिस जनपद में जो आवेदक हैं वो चाहे रोल वाला हो या जीरो वाला हो, सभी की लिस्ट बनेगी, लेकिन लिस्ट उसी की बनेगी जिसका नाम 29 जनवरी तक कोर्ट में है। बहुत लोग आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, लेकिन होगा वही जिसमें 0 51 दोनों होंगे। ये पॉइंट आप सभी को समझना है। यानी जो लिस्ट बनाने का डायरेक्शन या आदेश कोर्ट की तरफ से आया है, उस लिस्ट में जिले वाइज लिस्ट तो बनेगी, लेकिन उस जिले में जितने भी आवेदक हैं और वो आवेदक जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, याची हैं या आईए के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हीं की लिस्ट होगी। उसमें 0 जनपद और 51 जनपद दोनों को मिला करके लिस्ट बनाई जाएगी। ये बात आप सभी लोग क्लियर कट समझ लीजिए। ऐसा नहीं केवल 51 जनपद के अभ्यर्थियों को लिस्ट बना करके दे दी जाए। अब बात आती है, क्या जो कोर्ट में होंगे सभी को नियुक्ति मिलेगी? साथियों, यदि पद के सापेक्ष कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो जो मेरिट में आएगा उसको नियुक्ति मिलेगी, यह बात ध्यान रखना। और अगर पद के सापेक्ष कैंडिडेट कम होंगे तो सभी को नियुक्ति मिलेगी, यह बात सोचने वाला है आप सभी के लिए। फिर है, कैसे लिस्ट में नाम आएगा? तो साथियों, सरकारी अधिवक्ता सभी अधिवक्ताओं को मेल या मैसेज से सूचित करेंगे कि आप अपने अपीलकर्ता या इंटरविनर जो भी हैं उनकी लिस्ट देने की कृपा करें, और उसी से लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या 18 मार्च को नियुक्ति का आदेश हो सकता है? तो साथियों, सरकार द्वारा जो लिस्ट दी जाएगी उस लिस्ट पर यदि किसी को आपत्ति नहीं होगी तो कोर्ट उसी दिन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश कर सकती है। यानी 18 मार्च को 1309 रिक्त पदों को भरने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जारी किया जा सकता है। दोस्तों, और हमने पहले ही आप सभी को बता दिया कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने नियुक्ति पा चुके शिक्षक हैं या कार्यरत शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जिसको भी नियुक्ति मिलने जा रही है सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए, हम सभी कार्यरत शिक्षक सुरक्षित रहेंगे। ये बातें यहां पर भी आप सभी लोगों के लिए मेंशन कर दी गई है। ये पूरी डिटेल जानकारी जो है वो आप सभी को डिस्कस की गई है मोहित एंड टीम की तरफ से, और आप सभी लोग जानते हैं भर्ती को लेकर के मोहित एंड टीम की तरफ से अथक प्रयास किया गया है। अन्य टीमों ने भी जो है प्रयास किया है, लेकिन सभी के एक सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि आज भर्ती पूरी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं आपकी क्वेरीज को लेकर के। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पिछली वीडियो आदेश को लेकर के जो हमने जारी की थी उस पर आप सभी की जो क्वेरीज आई हैं उनकी बात करते हैं। तो यहां पर हाई कोर्ट की याचिकाओं को लेकर के हमने क्लेरिफाई कर दिया। अब यहां पर सर हम भी याची नहीं बने हैं, हमारा क्या होगा? तो दोस्तों, जो याची नहीं बना है उसकी मेरिट चाहे जो भी हो उसे अब कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब यहां हम भी चाहते हैं थर्ड काउंसलिंग हो, मेरी मेरिट अच्छी है। दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें अब थर्ड काउंसलिंग के चांस बहुत कम है, ना के बराबर, ऐसे आप सभी लोग समझ लीजिए, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है याची लाभ दिया जाएगा। याची जो नहीं बना है उसका क्या होगा? दोस्तों, उसे भर्ती से बाहर होना होगा, उसे अब लाभ मिलने की संभावना नहीं है। टेट 2017 वालों का कुछ होगा, बताइए सर। अब यहां पर आप सभी को बता दें मामला सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से क्लोज करना चाहता है रिक्त पदों को भरने के साथ। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीजें होने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अब यहां पर सरकार द्वारा सिलेक्टेड की सूची कैसे मिलेगी? जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई है वह अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, वहां पर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर हमने उसे अपलोड कर दिया है। थोड़ा आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको वो मिल जाएगी लिस्ट। यहां पर तो लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दी टेलीग्राम चैनल पर, आप यहां से देख लीजिए। कब का याची होना चाहिए, यह सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमेश चंद्रा की लीडिंग एसएलपी 2020 में फाइल हुई थी और 2020 से
29 जनवरी 2026 के बीच के जो भी याची है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन सभी को कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल भी आप सभी लोग परेशान ना हो। सर अब कुछ नहीं हो सकता क्या? याची के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था दोस्तों। जैसे हमें पता चला था कि याची लाभ की संभावनाएं बन रही, हमने कम्युनिटी पोस्ट पर, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी थी कि जो भी भाई बहन याची बनना चाहते हैं वो याची बन लीजिए, और हमने इसके बाबत याची जो बना रहे थे उनसे भी संपर्क करके आप सभी के बारे में अवगत करा दिया था। बाकी आप सभी लोगों की लिस्ट जो है वो व्यक्तिगत फैसले थे। जो लिस्ट कोर्ट में गई है वो कहां है तो हमने आपको बता दिया, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। याची ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट में आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, बाकी आप अपना आराम से बैठेंगे। जो लोग याची नहीं बने थे उन सबको मिलाकर भी केस करना चाहिए। अब ये आप सभी के अपने व्यक्तिगत फैसले हो सकते हैं, इस तरीके से आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, वो चीजें अलग की बात है। सभी सही बोले कि काउंसलिंग ओपन टू ऑल ही होने चाहिए, सभी को मौका देते हुए। अब देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। बाकी सर याची के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमारा कैसे होगा? अब आपको बता दें, हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई, बाकी आप सभी लोगों ने नहीं देखा, ये आपकी दिक्कत है। और ये सारी डिटेल जो आप सभी की, भर्ती तो पुरानी है, यहां पर कहा गया भर्ती तो पुरानी, भर्ती वास्तव में पुरानी है। सर थर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए, थर्ड काउंसलिंग के चांसेस अब बहुत कम है। बाकी सारी चीजें आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग सोच समझकर एकाग्रता के साथ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप सभी लोग व्यक्तिगत रूप से फ्री हैं। और यहाँ पर याची कौन बना रहा है? अब दोस्तों याची बनने का कोई लाभ नहीं है, आप लोग परेशान ना हो याची बनने के लिए। फिलहाल आज की इस महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।